हेलो दोस्तों भाइयों। आज की जो वीडियो जो है इसका विषय मैंने जो चुना है वो है अलतकिया। अलतकिया से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब के ऊपर, बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर। पर मुझे पता है कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं समझ में आएगा फिर भी अलतकिया है क्या एग्जैक्टली। तो आज मैं अलतकिया का मतलब बताना चाहता हूँ। ये एक अलतकिया जो है ये सबसे ज़्यादा जो है ये भारतीय मुसलमानों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वजह यह है इसके पीछे कि ये उनको, मुझे तो लग रहा है बचपन से ही पढ़ाया जाता है कैसे अलतकिया किया जाए। अलतकिया मतलब क्या है? अलतकिया ये है कि किसी भी, जैसे इसका मैं हिंदी में अगर रूपांतर करूँ तो ये है, इस्लाम में तकिया या तकिया, अरबी तकिया शाब्दिक रूप में विवेक भाई आगे के उपदेश के लिए धार्मिक विश्वास और अभ्यास का एक ऐतिहासिक प्रसार या इनकार है। अब इसका मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग हैं जो पूछेंगे इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब बस यही है कि एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं उदाहरण से ही मैं मेरी जो पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं कोई ज़्यादा एनिमेशन या जो भी ऐसा कुछ नहीं दिखाने वाला। मेरा बस इतना ही कहना है कि जो भी है फिगर एंड फैक्ट वही बात करूँगा। जिन लोगों में हिम्मत है सच सुनने की वो ये वीडियो देखें, क्योंकि किसी भी धर्म का कुछ भी हो, मेरा इतना ही कहना है, सच बोलने की हिम्मत रखो, सच सुनने की हिम्मत रखो। गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। तो अलतकिया क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है? अलतकिया इस तरह किया जाता है कि जब आपका कोई मुस्लिम दोस्त होगा, उसका जो है कुछ किसी चीज़ में वो आपसे किसी चीज़ में सहमति दिखाएगा, किसी चीज़ में सहमति नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये कॉमन बात है, वो तो हम भी करते, कुछ फ़र्क नहीं है। पर उदाहरण के लिए ये इस तरह है कि मेरा कोई दोस्त था, तो बहुत मोदी, बीजेपी, आरएसएस इनको गाल दें, कॉमन बात है। हर मुस्लिम को तो मतलब ये तो है ही, वह गलत है यार, क्या क्या है तो बोलते हाँ मोदी गलत है, अमित शाह गलत है, आरएसएस गलत है, ये लोग इतने लोगों को, बेकसूर लोगों को मारते वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत कुछ स्टोरी लगाए। मैं ठीक है, सही है भाई, सही है, ओके। मतलब ये बंदा गलत को गलत कहता है, चलो ठीक है। मैं मेरे वक्त जो भी मेरी व्यक्तिगत राय नहीं बता रहा हूँ मैं, उसने जो कहा वो बता रहा हूँ, बट ठीक है। उसके बाद जो है मैं, बट ठीक है, पर यार दाऊद इब्राहिम ने भी तो इतना सारा कत्ल किया, उसको क्यों नहीं तुम गाल देते? अरे देते हैं ना, मैं कहाँ पे, पता नहीं। आरएसएस को इतना गाल देता हूँ मैं, ठीक है, ओके, गलत है, चलो ठीक है। आईएसआईएस को गाल देते हुए एक तो वीडियो दिखाओ, कोई मुस्लिम कभी उसके बारे में बोलता नहीं, क्यों ऐसा? तो अरे छोड़ना, उनका क्या करना है। तब भी समझ में नहीं आया मुझे कि ये क्या चल रहा है, बट ठीक है। फिर एक दिन से बातों बातों में बात निकल आई कि यार ये गोधरा कांड हुआ, गलत हुआ। बोलता है हाँ गलत हुआ, पर बोलता है क्या करे, बोलता है हम भी मुस्लिम मजबूर है। बोलते हैं हमारे, बोलता है मस्जिद तोड़ी गई, गुस्सा तो आएगा ही। मैं मस्जिद तोड़ी वहाँ पे बाबरी की यार, उत्तर प्रदेश वो साइड की। दंगा हुआ गोधरा में, वहाँ के हिंदुओं ने क्या किया था? गुजरात के हिंदुओं ने कुछ भी तो नहीं किया था, तो वहाँ का गुस्सा यहाँ पे क्यों? नहीं ठीक है, चलो जो भी है, नहीं पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम हमारे भाई बहन है, पूरे दुनिया के मुसलमान हमारे भाई बहन है, तो उस वजह से कहीं पे भी कुछ भी हो वो हमारा ही है। मैंने बोला ठीक है, ओके ठीक है, ठीक है, चलो जो भी है। अब मैं बस सही बात है, चलो मतलब जो भी फिगर एंड फैक्ट की बात बात कर रहे हैं मैं, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने उसे कहा कि यार वहाँ पे दंगा हुआ, जो भी है, मस्जिद टूटे, ठीक है। अब सऊदी में जो है अबू बकर जो है, अबू बकर जो पहले खलीफा जो हुए इस्लामी, उनके घर को तोड़ के एक होटल में तब्दील किया जाता है। किसी को कुछ बुरा नहीं लगता। मैं भाई ऐसा क्यों? बोलता है नहीं यार वो तो खलीफा ही थे ना सिर्फ। मैं बोला ठीक है खलीफा थे ना, इंडिया में किसी खलीफा का अगर तोड़ देते हैं तो यहाँ पे भी गुस्सा आ जाता, बोलते हैं यार ये खलीफा है। पर मुझे मालूम है।
खदीजा का घर तोड़ के वहाँ पे म्यूज़ियम बना, ये अपना लाइब्रेरी बना दिया है, ठीक है चलो। मोहम्मद पैगंबर ने सबसे पहले जहाँ पे नमाज अदा की वो मस्जिद को भी तोड़ दिया गया है, उसका भी ठीक है, चलेगा। पर यहाँ पे तोड़ा मतलब वो तो सऊदी वाले ने तोड़ा है ना, तो चल जाएगा। पर हिंदुओं ने या नॉन मुस्लिम ने कैसे तोड़ने की हिम्मत की? तो वो जो है उसे बोलते हैं अलतकियागिरी। किसी भी तरह अपने रिलीजन को सही साबित करो, उसके लिए कुछ भी झूठ बोलो, कैसे भी घुमाओ, कुछ भी करो, सही साबित करो, बस उतना ही मतलब है। अब उसके लिए क्या करना होगा, कैसे करना होगा, वो बताया था। उसके लिए जो है करना पड़ता है वो ये है कि जैसे कुछ 5 मुसलमान हैं साथ में, 3 मुसलमान चोरी करते हैं, एक मुसलमान और पकड़ा जाता है, तो उसमें से ही चौथा मुसलमान आएगा, बोले अरे यार लालत करो, इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हो, ये वो वगैरह वगैरह, ऐसा वैसा ये वो, इस्लाम में ये सब हराम है, तुम्हें पता नहीं, तुम जहन्नुम में जलोगे, तुम तो मुसलमान ही नहीं हो, तुम्हें तो इस्लाम का मतलब ही पता नहीं, दुनिया भर की वो आयतें बताएगा, ये हदीस बताएगा, वो हदीस बताएगा, जो भी है, जो भी हो सब कुछ बताएगा और करेगा। ओके ठीक है चलो, सही बात है। उसका जो है ना एक मुसलमान, वो चुपचाप खड़ा रहेगा और वो कुछ नहीं बोलेगा। तो यही इसे अलतकियागिरी कहते हैं कि हमारे सामने वो इस्लाम को बचाएगा और बताएगा कि यार देखो, पहले तो वो बोलेगा ये मुस्लिम है ही नहीं, इनको तो इस्लाम का मतलब भी पता नहीं है। तो हमारे मन में ये बात आती है कि यार ये मुस्लिम है ही नहीं ना, इनको इस्लाम पता ही नहीं, इसलिए गलत राह पे गए। मतलब जो भी गलत राह पे जाता है या तो वो मुसलमान नहीं है या तो उसे इस्लाम का मतलब पता नहीं है। ये एक वहम जो है हमारे दिमाग में भर दिया जाता है। दूसरी बात जो है हमारे दिमाग में ये एक भर दी जाती है कि जो भी बंदा कुछ गलत अगर कर रहा है तो वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुसलमान और इस्लाम ये सब चीज़ों को करता ही नहीं। मतलब मुसलमान जो है वो भी सही निकला और इस्लाम भी सही निकला, ये गलत लोगों के लिए है ही नहीं, हमारे दिल में उसके लिए इज्जत बढ़ जाती है। ठीक है चलो, वो ओके। जाकिर नाइक का जो है साइड में रख देता टॉपिक फ़िलहाल, पर फिर भी नुपुर शर्मा ने जो कहा गलत है, जाकिर नाइक ने कहा तो वो गलत नहीं है। मैं मिला तो बोला हाँ जाकिर नाइक भी एक नंबर का चूतिया इंसान है, बोलता उसे कुछ पता नहीं वगैरह वगैरह, वो भी कुछ पता नहीं, वो कुछ भी फेंकता है, हम लोग तो बोलते हैं उसको सुनते भी नहीं, कोई मानता नहीं। मैं भाई ये बात मतलब मैंने से पूछा, इसका मतलब तेरा बोलने का मतलब ये है कि जाकिर नाइक इस्लामिक स्कॉलर नहीं है? हाँ, मैं मतलब जाकिर नाइक ने या तो कुरान पढ़ी नहीं है, या तो कुरान का मतलब जाकिर नाइक को पता नहीं है, या तो उसने गलत पढ़ा हुआ है, मतलब वो बेसिकली अनपढ़ ही है। बोलता हाँ, नहीं वो ठीक है, तो फिर इस्लामिक स्कॉलर कैसे हुआ? उसको इस्लामिक स्कॉलर तो आपने ही बनाया ना। बोलता अरे वो उतना पता नहीं है। मैं ठीक है, नहीं ठीक है, फिर एक वीडियो बना और डाल दे नेट पे कि यार देख जाकिर नाइक जो है वो झूठा है, ये वो है। बता दो ना, मोदी शाह को गाल देते हो इतने अगर तुम वीडियो बना सकते हो तो एक वीडियो उसके खिलाफ भी बना दो, ताकि कुछ लोग तो पता चले कि हाँ यार जाकिर नाइक एक नंबर का झूठा है, जाकिर नाइक बेवकूफ़ है, जाकिर नाइक इस्लामिक स्कॉलर है ही नहीं। वो जाकिर नाइक ही छोड़ दो, बाकी भी जितने हैं वो इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, नहीं रे, वैसा नहीं कर सकते। वैसे क्यों? नहीं वैसा, हाँ बोलता है छोड़ना, क्यों उतना उनको करना है? नहीं वो क्यों ना उतना सब करना कि मतलब ये समझ में आया क्या बात हुई? बोलता नहीं यार क्यों झमेले में पड़ना, क्या मिलने वाला उससे? मैं वाह, मतलब मोदी शाह को गाल दे के क्या मिलेगा पता नहीं, फिर भी देना है, और यहाँ पे क्या मिलने वाला है पता नहीं, तो नहीं देना है। क्यों? क्योंकि बेसिकली रिलीजन को प्रोटेक्ट करना है, इसे कहते हैं अलतकियागिरी। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। बीच में जो इज़राइल और पैलेस्टाइन का जो हुआ था वॉर, उसमें भी पैलेस्टाइन वाले के लिए दुआ मांगो, ये मांगो, वो मांगो, ऐसा वैसा बहुत कुछ हुआ। क्यों? पैलेस्टाइन के ऊपर हमला किया इज़राइल ने, इज़राइल ज्यूस के हैं, ठीक है, ज्यूस जो है उनका देश है, जो कि मुस्लिम्स के लिए कट्टर विरोधी। ठीक है चलो, तो गलत है।
नहीं वो क्यों बोलता, अरे पैलेस्टाइन क्यों या कहीं पे भी हुआ, मुस्लिम मुस्लिम है और वो हमारे भाई बहन है। मैं बा ओके, सही बात है। अफ़गानिस्तान में जब अलकायदा ने जो सॉरी तालिबान ने जब अटैक किया और कब्ज़ा किया, वहाँ पे जान लेना चालू किया, एक एक वीडियो है, अरे सब झूठ है रे, कुछ नहीं हुआ पे, सब मस्त चल रहा है एकदम है वाह। अरे पर वहाँ के अफ़गानी लोग खुद बोल रहे हैं, अरे नहीं वो झूठ बोल रहे हैं। तू गया क्या वहाँ पे? मैं पैलेस्टाइन, तू कब गया था? तू पैलेस्टाइन गया था क्या? नहीं रे, पर वहाँ का हमें पता है, वहाँ का पता यहाँ का पता नहीं क्यों। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि भाई जब मुस्लिम जब कोई कुछ करे ना, तो मुस्लिम को प्रोटेक्ट करना चाहिए। यही एक सबसे बड़ा जो है गेम खेला जाता है, इसे कहते हैं अलतकियागिरी, ताकि जो है हिंदू या नॉन मुस्लिम जो है वो बेवकूफ़ बने रहे, बेवकूफ़ बने रहे। मैं जो बात कहूँगा ये इसका एक्सपीरियंस तो आपको हर एक बंदे को आएगा। अरे एक तो मुस्लिम आएगा जो बहुत मॉडर्न मुस्लिम बनेगा, ये वो वगैरह वगैरह, पर वो मुस्लिम के खिलाफ कभी कुछ गलत बोलेगा नहीं। पर हिंदुओं का बोलेगा, वो कुछ बोलेगा नहीं बाकी, तो तुम सपोर्ट नहीं करेगा, पर वो गलत भी नहीं बोलेगा। बेसिकली उसे बोलते हैं इनडायरेक्टली सपोर्ट करना। एक आएगा वो गाली दे दे के बिंदास वो लड़ेगा तुमसे, बोलेगा अरे तुम काफिर हो, ये वो वगैरह वगैरह। ठीक है चलो, ओके। अब ये जो है ये तो हो गया, ठीक है। तो ये अलतकागिरी क्यों की जाती? ताकि लव जिहाद कर सके, ताकि हिंदुओं को भरोसा जीत के उन पे अटैक किया जा सके। इतिहास गवाह है, आज तक किसी भी हिंदू राजा ने कभी किसी मुस्लिम राजा पे कभी भी अटैक नहीं किया। चेक कर लो, हमेशा इन्होंने अटैक किया। ठीक है जो भी है, पर अलतकियागिरी कैसे? पहले भरोसा जीता गया, झूठ बोला गया, और जयचंद जी के साथ में भी तो वही हुआ ना। जयचंद जी को जी नहीं बोलना चाहिए, वो गद्दार है इसलिए, पर फिर भी जयचंद जो थे उनको भी तो कहा कि आपको इतनी विरासत दी जाएगी, आप हमारा सपोर्ट करो, कर लिए सपोर्ट। हल्दी घाटी में क्या हो गया आपको पता है। जीतने के बाद मुस्लिम्स ने क्या किया? जयचंद का सर कलम कर दिया, यही बात है ना। हो गया जो भी है, तो ये इस तरह हो जाता है, इसे बोलते हैं अलतकिया। तो आई होप अलतकियागिरी जो है ये आपको समझ में आ गई। फिर भी चलो उसका और उदाहरण देता हूँ, उसका और उदाहरण देता हूँ। एक्चुअली उदाहरण देने के लिए बैठो तो मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पर फिर भी उदाहरण देना चाहता हूँ। इस्लाम में शादी से पहले प्यार, इश्क, मोहब्बत इसका कहीं पे भी वजूद नहीं है, और इन सब चीज़ों को हराम कहा गया है। फिर भी हर मुसलमान लड़का शादी से पहले प्यार इश्क करता है। और जब आप कहोगे उसे कि यार ये तो हराम है तुम्हारे इसमें, तो वो बोलेगा कि यार नहीं रे, हमारे इसमें हराम नहीं है। फिर वो बोलेगा हाँ गलत है पर हराम नहीं है ये बात। पर यही अगर किसी और चीज़ के बारे में तुम बोलो ना, अगर कि यार मन अच्छा प्रसाद खा, नहीं नहीं वो हराम है हमारे लिए, कैसे? वो भी तो चलना चाहिए ना, नहीं वो नहीं है, वो वैसा नहीं चलना। ऐसे बहुत सारे हैं, और यही लोग जो दीमक बन के हमारे अंदर बोलते हैं, हमारे सोसाइटी में घुसते हैं और हर चीज़ को दीमक की तरह चाट देते हैं। सबसे पहले ये हमारी मेंटालिटी बदलते हैं कि हर मुसलमान बुरा नहीं होता, इस्लाम बुरा नहीं है, मुसलमान बुरा होता है, और जो इंसान बुरा होता है वो तो मुसलमान होता ही नहीं है। यह हमारे दिमाग में यह एक वहम पैदा कर देता है, जिस वजह से हम जो है इन पर भरोसा करें। आज देखो नुपुर शर्मा को जितने भी धमकी आ रही, जाकिर नाइक को धमकी आ रही होगी, आपको लग रहा है? क्यों? मतलब ये तो ऐसा हुआ ना, जो एक कोई गाली दे अगर, तो बोलते हैं वो कहावत है ना अमिताभ बच्चन जी की, गाली हुजूर की तो लगती दुआओं जैसी, हम दुआ दे तो भी लगे है गाली, आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या, वही बात है। तो ये क्यों ऐसा? तो ये अलतकियागिरी है, किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ। ठीक है, देख लीजिए। आई होप आपको थोड़ा ज्ञान मिला होगा इससे, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं
जो मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।